नमस्कार साथियों। आज हम कुंडली में ऐसे राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे जिससे जातक अपने जीवन के मध्य समय में, अंतिम समय में सुख पाता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है, लेकिन उसका शुरुआती जीवन संघर्षों में बीतता है। यानी कि संघर्षों के द्वारा उसके जीवन के अंतिम पड़ाव या जीवन के मध्य समय की पटकथा लिखती है। वह कौन सा राजयोग है? वह होता है पारिजात नाम का राजयोग। इस राजयोग से जातक निश्चित रूप से धनवान, प्रतिष्ठित और सूरमा बनता है। यह बनता किस प्रकार से है? यदि लग्नेश जिस राशि में बैठता है उसका राशिपति नवमांश में जिस राशि में बैठता हो, उसका राशिपति यदि लग्न कुंडली में केंद्र में विराजमान हो, त्रिकोणगत हो या उच्च का हो, ऐसी स्थिति में कुंडली में पारिजात नाम का राजयोग बनता है। इसे पुनः समझिए। आप अपनी कुंडली में प्रथम भाव जो लग्न होता है उस पर जो राशि है, उस राशि का अधिपति आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठा हो, उस राशि का जो अधिपति है उसे आप नवमांश कुंडली में देखिए कि वह नवमांश कुंडली में किस भाव में बैठा है। उस भाव की राशि को आप देखिए और उस राशि के अधिपति को आप अपनी पुनः लग्न कुंडली में देखिए। उस लग्न कुंडली में यदि वो राशि अधिपति केंद्र में विराजमान हो, त्रिकोणगत हो या उच्च का हो, निश्चित रूप से जातक संघर्षरत होकर के अपने जीवन के नए आयामों को लिखता हुआ निश्चित रूप से सफल होता है और समाज में प्रतिष्ठित होता है। पारिजात नाम का राजयोग द्वितीय प्रकार से भी बनता है। इसके लिए हम देखेंगे कि लग्न का स्वामी जिस भाव में बैठा हो, उस भाव का स्वामी कुंडली में यदि केंद्रगत हो, त्रिकोणगत हो या उच्च का हो, तब भी कुंडली में पारिजात नाम का राजयोग बनता है। मित्रों, इसे आप एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझिए। यह महाराजा छत्रसाल की कुंडली है। इसमें पारिजात नाम का राजयोग लगा हुआ है। इनका जीवन शुरुआती बड़ा संघर्ष में रहा, लेकिन इन्होंने अंतिम समय पर बहुत सारे युद्ध जीत करके समाज में ख्याति अर्जित करी। इनकी कुंडली में इनकी जो लग्न है वह वृश्चिक लग्न है और इसके जो लग्नेश हुए वह मंगल दशम भाव में सूर्य की राशि में विराजमान है और इसके स्वामी सूर्य सप्तम भाव यानी केंद्र में विराजमान है। इसलिए कुंडली में पारिजात नाम का राजयोग निश्चित रूप से सक्रिय अवस्था में लगा हुआ है और इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष के माध्यम से अपने जीवन की पटकथा स्वयं लिखी और समाज में प्रतिष्ठित होकर आज भी उनको वीरों में समाज मानता है और उनकी उपासना करता है। नमस्कार।